बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/21 इसका अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। नॉर्मली मैं जो वेरिएंट पढ़ा रहा हूँ वो 22 है, ये 21 वेरिएंट बेसिकली एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि वेरिएंट 21 का अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो ऑन रिक्वेस्ट ये पेपर में करा रहा हूँ और अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने इसको देखा तो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेट्स करता है। अभी हम देखते हैं इसको, और इसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक आपके सही होंगे। इस मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के अंदर फ्रीक्वेंटली आता भी है इस किस्म का। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, आप इसको देखें और इसको यू विल एंजॉय और आपको मज़ा आएगा और आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, द बिजनेस यूजेज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जिसके अंदर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, इसको इस्तेमाल करता है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स को, एंड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट ESS, T एंड U। तो ESS, T एंड U ये 3 प्रोडक्ट हैं। द फॉलोइंग बजटेड मंथली इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। बजटेड मंथली इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। क्या दी हुई है? सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आपको दी हुई है $8 पर आवर के हिसाब से। $8 पर आवर के हिसाब से इसका मकसद है कि पर यूनिट अगर कॉस्ट है $30 का ये है, मटेरियल $18 का लगेगा और लेबर जो है $4 की है। और $4 जो है $8 पर आवर का मकसद ये है कि 4 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 0.5 आवर्स बनते हैं, यानी आधा घंटा समझ लें आप। इसी तरीके से 6 को अगर मैं डिवाइड करूं 8 से तो प्रोडक्ट T जो है 6 डिवाइडेड बाय 8 तो 0.75 बनता है। 0.75 आवर्स का मकसद है कि 0.75 आवर्स लगते हैं एक प्रोडक्ट टी बनाने के लिए, और $8 के हिसाब से पे करें तो $6 आता है। इसी तरीके से 14 को आप कर दें, 14 को जब आप 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 8 तो 1.75। ये आप ध्यान में रखें, 1.75 आवर्स इसको बनाने में लगते हैं। वेरिएबल ओवरहेड आपको दिया हुआ है और मैक्सिमम मंथली डिमांड जो है वो आपको दी हुई है। मैक्सिमम मंथली डिमांड जो है ESS जो है वो 300 यूनिट्स हैं जो मैक्सिमम मंथली डिमांड आ सकती है जो आपको बनानी होगी, और T जो है 400 यूनिट्स हैं और U जो है वो 360 यूनिट्स हैं। कहता है फिक्स्ड ओवरहेड्स आर बजटेड टू बी $96,000 पर एनम, कि $96,000 पर एनम ये लगते हैं। और क्योंकि मंथली डेटा दिया हुआ है तो $96,000 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो व्हाट आई गेट 8,000। तो 8,000 पर मंथ फैक्ट्री ओवरहेड आपका लग रहा है कि एनुअल दिया हुआ था। मैं अगर इसको डिवाइड करूं 12 से तो मंथली आ जाएगा। कहता है कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना आसान है कि जो आपकी सेलिंग प्राइस दी हुई है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा आपका। ये देखें दी हुई है सारी चीज़ें। सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दी हुई है, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है। 69 में से 30 में से 18, 4 और 2 को माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास $6 पर ESS अगर आप बनाते हैं तो $6 पर यूनिट के ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। इसी तरीके से T का आपने निकाल लिया 12 और U का निकाला आपने 14। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन बड़ा सिंपल होता है कि जो सेलिंग प्राइस है इसमें से हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास से आ जाता है CM आ जाता है, जिसे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। ये आपका पार्ट हो गया। इसमें देखें हमने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को शामिल नहीं करा, देख रहे हैं आप, सिर्फ वेरिएबल तक है, तो ये ख्याल रखिएगा। उसके बाद आपसे कहता है वो प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो द मैक्सिमम मंथली कंट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट दैट बी लिमिटेड कैन अर्न। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो द मैक्सिमम मंथली कंट्रीब्यूशन। तो देखिए मैक्सिमम मंथली कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका ये है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपने निकाला हुआ है,
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जो जो यूनिट्स मंथली मैक्सिमम डिमांड है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। आपके पास देखें 6 ये दिया हुआ था, आप यूँ समझें कि ES प्रोडक्ट जो है बी पार्ट हम कर रहे हैं, देखें ये बी पार्ट है। ESS को कैसे निकालेंगे, आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका कितना निकाला है 6, 12, 14, तो 6, 12 एंड 14, 6, 12 एंड 14, तो 300 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो 1800 आ गया आपके पास। ये 400 यूनिट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 से तो 4800। इसी तरीके से ये 360 जो दिए हुए हैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 14 से तो 5040। देखिए 1800, टी का 4800, यू का 5400, इन तीनों को प्लस किया 11640 आ गया। इसमें फिक्स ओवरहेड क्योंकि मंथली ये इन्फॉर्मेशन है तो जो मैंने आपको 96,000 को 12 से डिवाइड करके 8000 निकाला था, आपने फिक्स ओवरहेड 8000 माइनस करा इसमें से, तो प्रॉफिट आपके पास $3640 का जो है आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो कंट्रीब्यूशन भी आ गया, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 11,640 है और जो प्रॉफिट है वो 3,640 है। यहाँ हमने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को इस्तेमाल करा और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेट निकाल कर आए थे उसको मैक्सिमम डिमांड से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये आपका बी पार्ट भी हो गया। सी में कहता है कैलकुलेट द मंथली डायरेक्ट लेबर आवर्स दैट बी लिमिटेड रिक्वायर्स टू मीट द बजटेड मैक्सिमम monthly demand, to calculate the monthly direct labor hours that B Limited requires to meet the budgeted maximum monthly demand, कि मैक्सिमम डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने रिक्वायर्ड हैं इस मैक्सिमम डिमांड को पूरा करने के लिए। तो देखिए मैंने अभी आपको निकाल कर बताया था, मैं सवाल करा रहा था तो पर यूनिट का मैंने आपको पर यूनिट के आवर्स की मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताई थी। 0.5 आवर्स, 0.75 आवर्स, 1.75 आवर्स, तो 300 यूनिट्स ये हैं आपके पास। 300 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट बनाने में अभी आपने कैलकुलेट करा है 0.5 आवर्स लगते हैं। 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 आपने करा तो 150 आवर्स तो आपको ये चाहिए लेबर के। अब आ जाएं आप इसके अंदर, टी के अंदर 400 यूनिट्स हैं और हर यूनिट बनाने में 0.75 आवर्स आपके लगते हैं, तो 300 आवर्स ये आ गए आपके। और ये 360 आवर्स हैं, एक यूनिट बनाने में 1.75 लगता है, तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 1.75, 360 मल्टीप्लाइड बाई 1.75, 630 ये होगी। अब ये 630 प्लस 300 और प्लस 150, 1080 आवर्स आपको चाहिए डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये डायरेक्ट लेबर आवर्स 1080 आपने देखा, हमने इस तरीके से निकाल दिया। यहाँ भी देखें 1080 आवर्स लिखा हुआ है। ये आपका सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप निकाल लेंगे। उसके बाद आगे आइए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, के स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है, द डायरेक्टर्स आर अवेयर, डायरेक्टर्स इस बात से अवेयर है दैट ओनली 900 डायरेक्ट लेबर आवर्स पर मंथ विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 दिसंबर 2021, के 1 दिसंबर 2021 से सिर्फ 900 डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल होंगे आपके पास। 900 अवेलेबल का मकसद ये है कि हमारे पास टोटल हमें कितना चाहिए 1080, 900 अवेलेबल होंगे, तो अवेलेबल है ये आपके पास। तो शॉर्टेज कितनी होगी 180 आवर्स की।
180 आवर्स की आपके पास शॉर्टेज है और मांगता क्या है आपसे? कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर दिसंबर 2021 टेकिंग इनटू अकाउंट द लिमिटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल के डायरेक्ट लेबर आवर्स जो अवेलेबल हैं, ये लिमिटिंग फैक्टर है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सवाल में कि लिमिटिंग फैक्टर्स आपके डिफरेंट होते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली हेल्पफुल हमारी यहाँ आके होती है कि जब लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर रैंकिंग करते हैं प्रोडक्ट की, कि उस लिमिटेड जो फैक्टर्स है उसके ऊपर कैलकुलेशन हमारी कौन सी प्रोडक्ट है जो हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगी। तो दैट्स द होल पॉइंट। आप जब ये निकालेंगे तो आपका निकालना आसान है। आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखें आपने निकाला हुआ था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आपने निकाला हुआ था और डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट बनाने में कितना रिक्वायर्ड है ये मैं निकाल के आ रहा हूँ। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकला हुआ है और डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको दिए हुए हैं 0.5 आवर्स हैं। ई डबल एस के टी के 0.75 हैं और यू के 1.75, ये अभी हम निकाल कर आ रहे हैं कि ये डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड होंगे एक यूनिट बनाने के अंदर। अब कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर निकालने का तरीका ये है कि आप कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आवर्स जो लिमिटिंग फैक्टर है उसका निकालने का तरीका ये है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन को ऊपर रख देते हैं और ये डायरेक्ट लेबर आवर्स से इसको डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब है 1 घंटा अगर 0.5 घंटे लेबर काम करती है तो 6 आवर्स जो हैं 6 जिसे कहें कि $6 का कंट्रीब्यूशन कंपनी कमाती है। तो अगर वो पूरा घंटा काम करेगा मिसाल के तौर पे तो कितना हो जाएगा? देखिए 12 आवर्स हो जाएगा, $12 हो जाएगा। तो पर डायरेक्ट लेबर आर के अपर डायरेक्ट लेबर आर का कंट्रीब्यूशन हम निकाल रहे हैं। तो फार्मूला याद रखिएगा कि जब भी लिमिटिंग फैक्टर का इस तरीके से हो तो कंट्रीब्यूशन, मैं लॉजिक आपको समझा रहा हूँ कि 0.5 आवर्स आधा घंटा जब उसने काम करा तो $6 उसने कमाए कंपनी में कंट्रीब्यूशन के। अगर वो पूरा घंटा काम करेगा तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो देखिए 12 आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक फार्मूले की। तो सी एम डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर्स के आवर्स आप कर दें, डिवाइड कर दें तो 6 डिवाइडेड बाय 0.5 तो 12 आ गया आपके पास। और इसी तरीके से 12 को डिवाइड कर दें ये 12 को डिवाइड कर दें 0.75 से तो 16 आ गया आपके पास। और ये जो 14 है इसको डिवाइड कर दें 1.75 से तो 8 आता है। ये देख रहे हैं इस तरीके से ये आपके पास जब निकला तो उसका मकसद है अगर ई डबल एस हम बनाते हैं प्रोडक्ट तो $12 हमें प्रॉफिट होता है। कंट्रीब्यूशन हमारा 12 है, टी का जो है 16 है और यू का 8 है। तो इसका मतलब अगर मैं रैंकिंग करूं तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे दे रही है वो कौन सी है? वो टी है, क्योंकि $16 दे रही है मुझे। तो रैंकिंग 1 हो गई इसकी। और जो ई डबल एस है उसकी रैंकिंग 2 हो गई क्योंकि वो $12 कंट्रीब्यूशन उसका है, इससे कम है। और सबसे कम जो है यू का है। तो इसका मतलब है अगर मैं प्रोडक्शन करने जाऊँगा तो जो 900 आवर्स मेरे पास अवेलेबल है लिमिटिंग फैक्टर्स के, सबसे पहले तो मैं टी जो है वो पूरी बनाऊंगा। टी कितने यूनिट्स है मेरे पास? ठीक है 400 यूनिट्स है। ये 400 यूनिट्स मैं पूरे बनाऊंगा। मुझे कितनी कितनी चाहिए इसमें? 0.75 इसका मैंने निकाला था 6 डिवाइडेड बाई 8 करके 0.75। तो 400 मल्टीप्लाइड बाई ये 400, बल्कि आप यूँ समझें कि इसका रैंकिंग 1 है तो ये 400 यूनिट्स इसके हैं मल्टीप्लाइड बाई 0.75, क्योंकि एक यूनिट बनाने में 0.7 आवर्स मेरे लगते हैं। ये हमने यहाँ निकाला हुआ था, देखें आप 6 को जब हमने डिवाइड किया था 8 से 0.75 आया था। तो 400 यूनिट्स बनाने हैं, हर यूनिट बनाने में 0.75 लगता है मल्टीप्लाइड बाई 0.75 तो 300 आ गया। 300 आवर्स ये हो गए। इसके बाद सेकंड प्रोडक्ट मेरी कौन सी है? ई डबल एस है। ई डबल एस के मैक्सिमम यूनिट्स कितने हैं? 300 और 300 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यहाँ मुझे
मल्टीप्लाइड बाई 0.5 आवर्स है, आपने देखा होगा 0.5 आवर्स, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 कर दें, 150 आवर्स मेरे ये लगते हैं। मेरे पास कितने बचे, 300 और 150 कितने हो गए, 450 आवर्स तो मेरे यहाँ लग गए। और मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, 900 मेरे पास अवेलेबल है, जो उसने मुझे बताया है सवाल में। तो 900 में से माइनस कर दूं अगर मैं 450, तो 450 आवर्स मेरे पास बाकी बचे। और 450 आवर्स का मकसद ये हुआ कि मेरे पास ये जो तीसरी प्रोडक्ट है जिसे यू कहते हैं, यू को बनाने के लिए 1.75 आवर्स मुझे चाहिए, क्योंकि 14 देखें था, 14 को हमने जब 8 से डिवाइड किया था 1.75, तो ये 450 जो मेरे पास बचे हैं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1.75, क्योंकि हर यूनिट बनाने में 1.75 आवर्स मेरे लगते हैं, तो 450 यू की बात कर रहा हूँ, 450 यू की रैंकिंग मेरी थर्ड है। तो 450 को मैंने डिवाइड किया 1.75 से, तो इसका मतलब है यू के जो मैं यूनिट्स बना सकता हूँ वो 257 बना सकता हूँ। 257 यूनिट्स जो है मैं तो मेरे 900 आवर्स पूरे हो जाएंगे, मेरे पास अवेलेबल 900 आवर्स हैं, तो यू के मैं 257 यूनिट्स बनाऊंगा। तो इसका मकसद हुआ, आप यहाँ देख रहे होंगे 400 यूनिट्स, ये कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, तो आपको समझ आ जाएगा। पहले तो आप निकाल लें जो बाकी यूनिट्स बचे हैं उसको, जो रैंकिंग के अंदर अगली प्रोडक्ट आ रही है उससे डिवाइड करके यूनिट्स निकाल लें। इसीलिए देखिए 400 यूनिट्स उसने पूरे बनाए और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 12 था, तो यह आ गया। 300 यूनिट्स पूरे बनाए तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 6 था, यहाँ $1,800 आ गया। और ये 257 यूनिट्स जब इसने बनाए तो ये 14 से मल्टीप्लाई आपने किया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है यहाँ पे हमारे पास 14 था, तो इससे मल्टीप्लाई करके आपने ये निकाल लिया। और वही फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एक 1 मंथ का आपको पता है 8000 आया है, उससे जब आपने माइनस किया तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, ये जो लिमिटिंग फैक्टर है 900 आवर्स, इसको सामने रखते हुए हम 10,198 मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, उसमें से फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के 8000 माइनस कर दिया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका $2,198 बनता है। ये आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। तो दैट्स द पॉइंट। लिमिटिंग फैक्टर आपने देखा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं यह आपकी समझ में आया होगा। अगला देखें, कहता है इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, के स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए एंड आल्सो बी एबल टू मीट मैक्सिमम डिमांड, और मैक्सिमम डिमांड को पूरा करने के लिए द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग पेइंग एन ओवर टाइम प्रीमियम ऑफ 25%, कि ओवर टाइम प्रीमियम वो देंगे 25% का, एंड पेइंग ए टोटल मंथली बोनस ऑफ $200 टू बी शेयर्ड बिटवीन ऑल वर्कर्स, और तमाम वर्कर्स को $200 का बोनस मिलेगा। तो 25% जो है ओवर टाइम प्रीमियम है। हमारे जो रेट है लेबर का, जो आपको सवाल के अंदर दिया है उसने, वो 8 है, ये 25, तो $8 पर आर के हिसाब से हम लेबर को पे करते हैं। इसका 25% जो ओवर टाइम है इसका निकालिएगा, तो इसका 8 मल्टीप्लाइड बाई 25%, तो $2। इसका मतलब है $2 आप ओवर टाइम दे रहे हैं। ओवर टाइम के लिए कितने आवर्स आपको चाहिए होंगे, अब आपके पास बचा क्या है, अब आपके पास बचा ये है कि देखिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो था आपका, और जो आपने पहले निकाला था, क्योंकि अब आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम बनाएंगे, तो यू जो प्रोडक्ट है आपकी, यू प्रोडक्ट के आपने कितने यूनिट्स बना सकते थे मैक्सिमम, यू के मैक्सिमम 360 यूनिट्स आप यू के बना सकते थे, और आपने बनाए कितने हैं यू के, 257, तो 360 360 माइनस 257, तो 103 यूनिट्स। 103 यूनिट्स आप बना सकते हैं, और आपको बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए,
1.75 आवर्स आपको चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 1.75 करा तो ये आपके पास 180 आ गया। 180 आवर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। और ओवर टाइम आप कितना दे रहे हैं? टू के, क्योंकि ओवर टाइम प्रीमियम जो है 25% है, जो हमने 2 निकाला, तो 180 को मल्टीप्लाई करा आपने 2 से, तो यू गोट 360। ये ओवर टाइम पेमेंट है आपकी। ये ओवर टाइम पेमेंट आपको निकालनी आनी चाहिए कि 360 हम मैक्सिमम बना सकते हैं। 257 हमने बना लिए जो अवेलेबल वार्ड्स थे। 103 यूनिट्स आपके बाकी बचे। 1.75 और यूनिट आपको बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। इससे आपने मल्टीप्लाई करा तो आपको 180 आवर्स चाहिए पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। इतने घंटे लेबर ओवर टाइम करेगी। ओवर टाइम का रेट 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360। और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हम ऊपर निकाल कर आए थे पहले वाले पार्ट के अंदर। ये 11,640 आपने देखा था मैक्सिमम था, तो 11,640 में से ये ओवर टाइम की पेमेंट आप माइनस कर दें। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो ऊपर वाला नंबर 1 था, क्योंकि आप मैक्सिमम बनाएंगे सारी प्रोडक्ट, अलबत्ता लेस ओवर टाइम पेमेंट इसमें से कर दें। जो ओवर टाइम पेमेंट है आपको 360 मैंने निकाल कर बताई, वो माइनस कर दें, ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 8,000 था, 200 का ये बोनस दे रहा है, ये तमाम वर्कर्स के दरमियान में बटेगा, तो वो 8,000 में प्लस कर लें तो 8,200 डॉलर्स आपके पास आ जाएंगे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के। तो इस तरीके से प्रॉफिट आपका $3,080 आपका आ जाएगा। एंड दैट्स द होल पॉइंट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिमिटिंग फैक्टर्स भी अवेलेबल है, ओवर टाइम की पेमेंट आपको कैलकुलेट करनी है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला देखें क्या कहता है। एक्सप्लेन टू डिसएडवांटेजेस to a business of offering a bonus payment to its employees. Two disadvantages to a business of offering a bonus payment to its employees. ये हो गया। और जी में कहता है एक्सप्लेन टू डिसएडवांटेजेस टू ए बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग ए सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल के एडवांटेजेस नहीं, डिसएडवांटेजेस मांग रहा है कि बजटरी कंट्रोल के डिसएडवांटेजेस बताएं और ओवर टाइम पेमेंट के बताएं। तो ओवर टाइम पेमेंट का ये है कि मे कॉज वर्कर टू रश विच में अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। के ओवर टाइम पे अगर आप काम करवाते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस ये है कि लेबर में भी हो सकता है कि जल्दी में हो, लेकिन आपको क्योंकि प्रोडक्शन पूरी करनी है तो आप फोर्स करेंगे तो हो सकता है क्वालिटी डिस्टर्ब कर दें। ओवर टाइम नॉर्मली एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है काम करने की, जब आप उससे एक्सीड करेंगे तो क्या होगा कि लोग डिस्टर्ब होंगे और वो कर तो लेंगे लेकिन क्वालिटी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। will incur additional expenses which may not be able to pass on the customers, may reduce profit। ये भी हो सकता है कि ओवर टाइम जो आप पे कर रहे हैं हो सकता है प्रोडक्ट की इतनी प्राइस ही ना बने, तो दैट्स अगेन ए प्रॉब्लम कि आपको लॉस हो सकता है। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं। और बजटरी कंट्रोल का ये है बेस्ट ऑन एस्टिमेट्स विच मे बी इनएक्यूरेट लीडिंग टू ए बैड डिसीजन मेकिंग। तो नॉर्मली डेफिनेटली अगर आप बजट कर रहे हैं तो यू आर प्लानिंग अहेड। प्लानिंग अहेड का मकसद है कि फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें एस्टिमेट्स इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है इनएक्यूरेट हो जाए, तो दैट्स अगेन ए प्रॉब्लम कि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। बजटरी में भी बजट में भी सेट टू हाई विच में डीमोटिवेट एम्प्लॉइज़ के आप बजट बहुत ज़्यादा टारगेट बहुत ज़्यादा हाई कर दें जो अचीवेबल ना हो। तो जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली उसमें डीमोटिवेशन एम्प्लॉय का आएगा। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं इसके। और आई थिंक यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो ये फिर हमने सवाल करा और होप आपकी समझ में आया होगा। इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई थिंक जिस स्टूडेंट ने इसको रेफर किया है अच्छा है क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट। तो आप भी इसको देखें और प्रैक्टिस करें, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।